Hello friends, this is my old note and coin collection। ये कलेक्शन काफ़ी पुराना है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले 50 रुपीज़ का नोट है जो पुराने वाला है। इसको देखेंगे, इसमें गवर्नर कौन है? सी रंगराजन। तो सी रंगराजन की लिस्ट हमने यहाँ पर निकाल ली है। गवर्नर सी रंगराजन थे 1992 से लेके 1997 तक। ये 5 साल गवर्नर रहे आरबीआई के। इसके बाद में यहाँ पर है आर नाम मल्होत्रा, क्या है इसको भी देखते हैं अभी। ये भारत के आरबीआई के गवर्नर थे RN मल्होत्रा। ये 4 फरवरी 1985 से लेके और ये 22 दिसंबर 90 तक ये भारत के आरबीआई के बैंक के गवर्नर रहे हैं। ये उनके द्वारा इशू किए गए नोट हैं। इसके बाद में देखते हैं RN मल्होत्रा, ये भी RN मल्होत्रा। इसके बाद में सी रंगराजन। इसके बाद में है RN मल्होत्रा। इसके बाद में विमल जालान। जो विमल जालान जी हैं, ये 22 नवंबर 1997 से लेकर 6 सितंबर 2003 तक भारतीय आरबीआई बैंक के गवर्नर रहे हैं। इनके द्वारा इशू की गई करेंसी है। इसके बाद हमारे कलेक्शन में है एस वेंकट रमन। ये आरबीआई के गवर्नर थे 90 से लेके 92 तक, 2 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे। दोस्तों, ये 10 रुपीज़ का पुराने वाला नोट है। ये यूनिक था और ये आप देख पा रहे हैं, इसका कलर भी मल्टी कलर है, मगर मोस्टली जो डार्क कलर में है 10 रुपीज़ का कॉइन। ये लिमिटेड एडिशन में इशू किया गया था। इसके बाद में दोस्तों, इनकी खासियत क्या है? पहले आप देख पा रहे हैं, इसमें गांधी जी की तस्वीर वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। ना ही इन नोटों के अंदर में जो नई करेंसी आई थी, उनके अंदर जो बीच में जो एक वायर डाली गई थी, उस तरीके की कोई वायर वगैरह भी नहीं है। और दोस्तों, एक ख़ास बात क्या होती थी पहले, है ना, बैंकों में जब नोट जाते थे तो इनमें क्या करते थे, पंच करते थे, जो स्टेपलर से पंच करते थे। तो बार बार पंच करने की वजह से इनमें क्या होता था, ये पोर्शन मैंने बहुत देखा है, ये पोर्शन अक्सर खाली हो जाता था। बार बार पंचिंग होती थी, नोटों के ऊपर पंचिंग, 100 क्वांटिटी होते ही किसी नोट की उसको पंच कर देते थे। तो इस प्रकार से ये नोटों में काफ़ी दिक्कत होती थी। लंबे समय में बार बार पंचिंग होने की वजह से ये पोर्शन उनका पूरी तरीके से गल जाता था, तो वो नोट काफ़ी ख़राब होते थे उस समय। आजकल क्या होता है दोस्तों, नोटों में उनके ऊपर एक टेप बांध दी जाती है, टाइट रैप कर दी जाती है, तो उससे नोट पंचिंग का कोई खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा दोस्तों, जो ये पेपर है इसका, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। ये पेपर है, ये जो आजकल नए नोट आ रहे हैं उनके कंपैरिजन कहीं लाख गुना बेहतर पेपर की ये इसका जो क्वालिटी है वो है। और इसमें आप देख पा रहे हैं लगभग 12 से 13 अलग अलग लैंग्वेज में 50 रुपीज़ लिखा हुआ है। 50 रुपये, 50 रुपये ऐसे करके कहीं बंगाली में लिखा हुआ है, कहीं कन्नड़ा में लिखा हुआ है, कहीं पंजाबी में लिखा हुआ है। इस प्रकार से मल्टी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर स्टेटिफाइड करते हैं, जो यहाँ पर जो गवर्नर करता है आरबीआई का, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि लीगल टेंडर होता है। आरबीआई जो 50 रुपीज़ का नोट है, कोई लेने से ऐसे मना नहीं कर सकता जब तक अनटिल अनलेस आरबीआई इसको डिक्लेयर ना कर दे कि ये करेंसी अभी चलन में नहीं है। जैसे कि पहले अभी कुछ समय पहले 2016-17 के आसपास ये करेंसी को चेंज किया गया, तो आरबीआई ने घोषणा की इतने समय तक आप बैंक में जो भी नोट है, पुराने नोट है, वो जमा करा दे, उसके बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की कोई घोषणा करने के बाद में अगर नोटों को वापस आरबीआई रिकलेक्ट कर लेता है, तो उसके सेम क्वांटिटी के उतने का या तो बैंक में उसके अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है, या उतनी क्वांटिटी के सेम दूसरी करेंसी की जो न्यू करेंसी होती है उसके नोट रिलीज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, 50 रुपीज़ का नोट इस प्रकार से है, आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ में यहाँ पर 10 रुपीज़ का जो ब्लैक वाला नोट है वो इस प्रकार से है। इसके साथ में यहाँ पर 10 रुपीज़ के नोट हैं वो इस प्रकार हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये 5 रुपीज़ का नोट है, आप इसमें देख पा रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में क्या रहता है दोस्तों, एक ट्रैक्टर रहता है।
यहाँ पर इसको चिपका रखा है तो आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक ट्रैक्टर चलता हुआ रहता था, 5 रुपीज़ का नोट है। इसमें बैंकिंग सेक्टर में चलन में होगा तो किसी ने यहाँ पर स्टाम्प भी मार रखा है। स्टाम्प के ऊपर लिख रखा है 7 जैन 1988। इसके अलावा दोस्तों और जो आरबीआई के गवर्नर हैं आईजी पटेल, यहाँ पर आईजी पटेल है तो आईजी पटेल का टाइम देखते हैं तो ये आईजी पटेल भी रहे हैं 1977 से लेके 1982 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक एस जगन्नाथ जी का भी करेंसी इशू की हुई है, एस जगन्नाथ जो लास्ट वन है। इसमें एस जगन्नाथ जी का टाइम देखते हैं तो ये 1970 से लेके 1975 तक का टाइम है इनका। इसके बाद में ये करेंसी इशू की गई थी विमल जालान द्वारा, आरबीआई गवर्नर हैं, जो न्यू 5 रुपीज़ नोट की करेंसी थी तो इस प्रकार से दिखती है। इसके अलावा दोस्तों ये 1 रुपीज़ के नोट हैं। 1 रुपीज़ के नोट की यूनिक चीज़ क्या है कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा इशू किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाकी की जितनी भी करेंसी है वो आरबीआई के गवर्नर इशू करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 1 रुपीज़ का नोट इशू किया जाता है। तो इसमें अलग अलग टाइम के दौरान जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं उनके द्वारा है एस वेंकट रमन, ये इसके बाद में यहाँ पर हैं मानटेक सिंह आलूवालिया, मनमोहन जी और उसके